अभी ऐसा होता है? बताइए भाई, आपके 90 नेकी मिलती हैं? लग तो नहीं रहा है भाई। आप में अगर नेकियां कम हो तो माँ भी बेटे को नहीं दे सकती एक भी नेकी। तो वो जिसके पास नेकी कम हो, जिसको अपने बारे में ये ख्याल नहीं है कि वो इब्लीस है, तो वो जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक है। और सुने, इसमें ये कोई बात, अब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि जब कोई आप सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते शायर के लिए, इसकी शायर की तारीफ नहीं करते। आप जब मुकर्रिर की किसी बात पर अच्छा लगता है सुभान अल्लाह कहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये बात करने वाला इतना अच्छा है, ये नात पढ़ने वाले की आवाज इतनी अच्छी है, तो वो कितना अजीम होगा, इसने जो आवाज वाले को पैदा किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा मेरा दिल था, मगर पब्लिक जैसी उठ के गई है, मेरा दिल पूरा ही टूट गया। अब इन लोगों को और सवाब आने के बजाय अल्लाह ताला इन पर फजल फरमाए, इनकी हाजिरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं रास्तों में, अल्लाह चाहेगा तो ये भी आ जाएंगे। अल्लाह इनके दिल में डालेगा मेरे भाइयों के, तो ये भी 2 मिनट के लिए आ जाएंगे। जो खड़े ना इधर नहीं, वो उधर पीछे खड़े हैं उधर रास्ते में। अल्लाह चाहेगा तो 1 बजने वाला है। मैं थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर ही बात करूंगा, ज्यादा देर तो बात नहीं करूंगा। मगर आपको पता है, आप बोल नहीं रहे, आप में से कुछ लोग अब भी खामोश हैं। हुजूर की जब बात आती है तो वो भी बोलता है जो इंसान की जबान ही न जानता हो। यानी जानवर भी हुजूर के नाम पर बोलते हुए दिखाई देते हैं। आप तो माशाअल्लाह इंसान है। एक आदमी एक सहरा में बकरियां चरा रहा है, एक जंगल में। बकरी को भेड़िए ने पकड़ लिया। इतना मुंहजोर चरवाहा था कि उसने उस बकरी को उसके मुंह से छीन लिया भेड़िए के। जैसे ही छीना, भेड़िया तैश में आ गया, ऊपर जाके बैठ गया। कहां पर? पहाड़ पर। और बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरी ग़िज़ा बनाई है बकरी, और तू इसको मेरे मुंह से छीनता है। उसने कहा रे हैरत की बात है, भेड़िया इंसान की ज़बान बोल रहा है। भेड़िए ने ऊपर से कहा तुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि मैं इंसान की ज़बान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होकर क्यों नहीं मानता? जोर से तो बोलो। क्या बोला भेड़िया? जल्दी बोलो, क्या बोला भेड़िया? भेड़िया बोला आप। अच्छा, वो आदमी के दिल में आई, मदीने चला गया, हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ के जब मुसलमान हुआ, सरकार ने फरमाया तो उसने वजह बताई, तो हुजूर को बताई। उसके बाद जितने भी सहाबी आते थे ना, हुजूर फरमाते थे इसे भी बताओ, इन्हें भी बताओ, इन्हें भी बताओ, इन सबको बताओ कि आमना के लाल को इंसान ही नहीं मानते, जानवर भी उनको अपना नबी मानते हैं। आप में से जितने भी हुजूर के आशिक हैं, जरा आप जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मुस्कुराइए, आप मुस्कुराने से बहुत अच्छा होता है। मुस्कुराइए, सुन्नत है हुजूर। देखो मैं आपको बताऊं, मुस्कुराना इतना जरूरी है। किसी को कारोबार में बरकत ना हो, मुस्कुराना शुरू कर दे, गारंटी है मेरी, कारोबार कहां से कहां पहुंच जाएगा। 1 साल मुस्कुराए। पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री रशिया में है, अमेरिका में। ये लोग रोज बयान देते हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, हालांकि इनके मुसलमान नहीं है ज्यादा, ना यूएस में है ना रशिया में है, मगर दोनों मुल्क ये बयान देते रहते हैं पर्दे की जरूरत नहीं है, पर्दा आजादी नहीं है औरतों की। मगर सुने क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्मेटिक कैसे बिकेगी, इनकी क्रीमें कैसे बिकेंगी। उनको खबर है अगर मुसलमान औरतें पर्दा करने लगी, हमारा भारी लॉस हो जाएगा। अगर सऊदी की औरतें सुधर गई, भारी लॉस हो जाएगा। अगर मुसलमान औरतें, पूरी दुनिया के लड़के वही मोबाइल खरीद रहे हैं जिसमें उनके चेहरे अच्छे दिखाई दे, फिल्टर वाले मोबाइलों की
की ज्यादा बिक्री हो रही है। कोई मोबाइल में अपने चेहरे के दाग धब्बे, नाक भी अगर मोटी है तो उसमें सिस्टम है उससे पतली हो जाएगी, आंखें छोटी है तो आंखें बड़ी हो जाएंगी। अब फिल्टर के मोबाइल से खूबसूरत बन के मोबाइल में डाला और फिर उसके बाद भीख मांगने लगा, कोई मुझे लाइक करो भाई, लाइक करो मेरी तस्वीर। फिर फोन करके देखा, मेरा स्टेटस देखा। एक आदमी स्टेटस लगाएगा फिर कहेगा मेरा स्टेटस देखा, मेरा स्टेटस देखा। इसने देखा, पहले चेक करेगा, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा, पांच ने देखा, फिर जिसने नहीं देखा उसे टेलीफोन लगा कहेगा तुमने मेरा स्टेटस नहीं देखा। अबे तो बेचैन रू, तूने अगर स्टेटस ही उसे दिखाना था तो उसको सीधे सीधे फोटो भेज देता, वो देख लेता। अब स्टेटस की बीमारी इतनी बड़ी हो गई, स्टेटस की वजह से झगड़े हो रहे हैं। लोग खूबसूरती के होने की वजह से कि कोई मुझे लाइक कर दे, फोटो फिल्टर में बेहतरीन बना रहे हैं। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों से देखो, उन्होंने कितने लाखों खर्च करती है औरतों, बल्कि अरबों खरबों का खर्चा आता है पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक पर। मगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि ऑक्सफोर्ड है, उससे पूछा कि दुनिया में ये बताओ इंसान का चेहरा कैसे खूबसूरत होता है। उन्होंने कहा कोई क्रीम खूबसूरत नहीं कर सकती, कोई दुनिया का पाउडर खूबसूरत नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी क्रीम, कोई भी फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं करता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स है। का ये कब एक्टिव होते हैं? का जब बंदा मुस्कुराता है तो ये चेहरे का ये मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और बंदे के चेहरे पे रौनक आ जाती है, स्मार्टनेस आ जाती है। और सुनो मेरे भाइयों, ये तो आज बता रहे हैं, मेरे नबी की सुन्नत का हाल ये है कि सहाबाए किराम कहते हैं कि जब मदीने में हुजूर ने कदम रखा तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। 10 साल लगातार नबी को देखा, नबी मुस्कुरा रहे थे। जिस दिन हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाते थे, जाहिरी तौर से हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ए लोगों, कामयाबी का एक तरीका ये भी है, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी सीरत को अपनाओ। मतलब जितना नबी मुस्कुराते हैं उससे थोड़ा कम तो मुस्कुरा के देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा। खुशहालियां पीछे वाले नहीं बोल रहे। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुस्कुराते कभी नहीं। अपने घर में जाएं तो इनके बच्चे डर जाते हैं। बदअखलाक की पहचान लिखी है उलमा ने कि जब ये घर में जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, खेलते खेलते बच्चे हट जाते हैं। अब्बा आ गया, अब्बा आया है, कोई फिरौन का नायब आया है, कोई नमरूद आ गया, कौन आया है? इससे पूछो ना, जरा गौर तो करो। दुनिया के मैंने कितने बड़े बड़े मजहबी लोग देखे, अपने आप को कहते हैं बड़े मजहबी, मगर इतने कड़वे हैं कोई उनके करीब नहीं जाना चाहता। और सुनो, मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है। माशाल्लाह आप लोग चीजें ठहर गए, थोड़ा सा हल्का सा बैठ गए लोग। सब लोग वो जो चले गए अल्लाह ताला उनको भी परवरदिगार, वो बैठ जाते तो उनकी भी थोड़ी खिदमत कर लेते। मुझे थोड़ी देर तकरीर तो करनी है ही, जब मैं बैठा हूँ 1.25 घंटा तकरीबन बोलता हूँ मैं, आज उससे भी कम बोलूंगा। और मुझे इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब को सेहतमंद रखे। मैं 2-3 शेर पढ़ना इस वजह से चाह रहा था कि थोड़ा सा माहौल और अच्छा हो जाएगा। 2-3 मिनट में पढ़ दूं 2-3 शेर पढ़ूं। अब इनकी अजमत भाई की तरह तो मेरी आवाज नहीं है, मगर इतनी खराब नहीं है जिसके बारे में आला ने लिखा है कि जिसकी आवाज ज्यादा खराब हो वो महफिल में नात ना पड़े, इससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है। इस वजह से इस हुक्म से बाहर आवाज है। तो 2-3 शेर अगर आप कहें तो पढ़ दूं। मैं पढ़ रहा हूं हुजूर की उस शख्सियत की बारगाह में कि अगर आपके दिल में कोई दुआ रह गई हो ना बाकी, तो आप मांग लीजिएगा। जिसके मैं जिक्र करूंगा ना उसके जिक्र के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सैयदा आमना हुजूर की वालदा। किसकी वालदा बोलो यार? वो मछली जन्नत में जाएगी, तो जो है वो मछली जन्नत में जाएगी जिसने यूनुस को अपने पेट में रखा है। तो बताओ वो आमना कहां क्या हाल होगा जिसने मेरे नबी को 9 महीने अपने पेट में। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मलके दो जहान है
मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ रहमत का साएबान है, मेरे नबी की माँ रहमत का साएबान है। आप कहोगे मेरी नबी की माँ रहमत का साएबान है, और चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। चची किसकी? मौला अली की। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। अरे रखती ये खानदान है, मेरे नबी की माँ। अरे शेर पढ़ता हूं इशारे किनारे में, हल्का सा समझा देते हैं। सब लोग अपनी अम्मी को अम्मी जान कहते हैं और माँ को जान कहा करो खुदा के वास्ते। ये लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल ना किया, क्योंकि वो जान होती है जो राहते जान बने, जो आफते जान बने वो जान नहीं होती। वो माँ है जो राहते जान बनती है, वो माँ है। सबकी माँ सबकी क्या है? जान। क्या है बोलो? जिसकी माँ जिसकी जान हो जोर से बोले। सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है, मेरे नबी की माँ। अब एक आखिरी शेर और पढ़ देते हैं। ये तो कहते हैं वाबी देवबंदी जो लोग हैं, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। अरे ईमान ही ईमान है, मेरे नबी की माँ। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। ईगो कम करें भाई, बेटे ईगो कम करें, ईगो कम करें। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही, उसी के साथ अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। अरे ईमान ही ईमान है। अब मैं अपनी भाषा, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, सुनना भाई ध्यान से, कैसे डेकोरेट करो, कैसे आरास्ता करो, कैसे अच्छी चीजों से उसको सजाओ। यानी आजकल की टाइल्स रूम की अलग है, आज दालान की अलग है, किचन की अलग है, बाथरूम की अलग है। कितना ही खूबसूरत घर बनाओ, मगर इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता, जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। नहीं समझे? मतलब यह है मकान की जीनत मकीन से होती है, मकान का बका मकीन से होता है। यानी मकान तभी बाकी रहेगा जब मकीन उसका ठीक रहेगा। औरतें जब तक नेक नहीं होंगी घरों में बरकतें नहीं आ सकती। इसी वजह से पहले के लोग जब अपने बच्चे का घर बसाते थे तो समझदार थे, हमारी तरह बेवकूफ नहीं थे, दौलत नहीं देखते थे, पैसा नहीं देखते थे, बल्कि देखते थे नानी। क्या देखते थे? नानी। देखो जिसकी नानी शरीफ है
उसकी बेटी शरीफ होगी। आपने ये सुना है नहीं सुना है? पहले रिश्ता करते थे, उनको खबर है अगर एक लड़की बिगड़ी हुई आ गई तो घर बर्बाद, नस्ल तबाह, लड़कियां बर्बाद, लड़के बर्बाद, पूरा खानदान तबाह। उनको खबर है अगर एक लड़की, इस वजह से वो कहते थे कि नानी को देखो, नानी अगर शरीफ है तो फिर उसकी बेटी शरीफ है, और बेटी अगर शरीफ है तो फिर नवासी शरीफ है। ये बिल्कुल ठीक ही कहते थे पहले के लोग, वो बेवकूफ नहीं थे, क्योंकि इस्लाम भी कहता है नानी देखनी है तो जरूर देखो। अगर इस्लाम भी नानी दिखाता है, इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। जिंदाबाद। यानी तेजी के साथ इस्लाम से दूर जाती हुई लड़कियां। अब मजाक का वक्त नहीं है भाई, अब मुझे आप दाद न दे, फिर सोचे मेरी बातों को। इको कम कर बेटा, इको कम, आवाज ठीक साफ, माइक सही है तेरा, माइक मेरा भी सही है और माइक इसका भी सही है, हो जाए है ना जी? मेरा माइक भी ठीक कम कर, माशाल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ गौर करें। कभी कभी इंसान का पर्सनल माइक खराब होता है तो माइक वाले से बड़ा झगड़ता है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ताला आपको पर फजल फरमाए, करम फरमाए। ये आप समझिए, तेजी के साथ लड़की दूर जा रही है, बहुत तेजी के साथ, बेटियां तेजी के साथ जा रही हैं, इधर जा रही है। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर निगाह। लड़कियों को इधर ले जाना, उधर ले जाना, उनको कॉलेज में यहाँ वहां, हम किसी कॉलेज के मुखालिफ नहीं, मगर ये जो टिकटॉक पे आई हैं ये कौन लड़कियां हैं? ये घरों की पढ़ी हुई हैं या फिर कॉलेजों की पढ़ी हुई हैं? नाम इन्होंने फातिमा रखा है, नाम इन्होंने ज़ैनब रखा है, और टिकटॉक पे अपने बदन को दिखा रही हैं। माज़अल्लाह, मेरी बेटियां, मेरी बहनें मशहूर होना चाहती हैं और अपने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा जिस्म दिखाएंगी, फिर और दिखाएंगी, फिर और दिखाएंगी। लोग कहते हैं ये रमजान के महीने में बिल्कुल जो है वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, और कहती है रमजान में ठीक कपड़े पहनेंगे, इस वजह से रमजान का महीना है। कितनी बड़ी शैतान है ये लड़कियां, ये बदतमीज लड़कियां, ये बिगड़ी हुई लड़कियां, ये टिकटॉकर, ये फेसबुकर, ये इंस्टाग्राम पर जो रील बनाने वाली बच्चियां, ये समझती है कि इससे इनको शोहरत मिलेगी। शोहरत, इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इज्जत नहीं है, इज्जत तो अल्लाह के करम के अंदर है। तो उसके करम में तलाश करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पूरी दुनिया की जितनी टिकटॉकर है, जितनी इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने वाली है, जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वो सारी मिल भी जाए फिर भी उस एक लड़की की बराबर इज्जत नहीं कमा सकती जिसने कर्नाटक में खड़े होके अल्लाह अकबर का नारा लगा के कहा था कि मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर अपना पर्दा नहीं छोड़ सकती। दुनिया ने देखा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्लाह ने उस लड़की को इज्जतें अता की। इज्जतें मोमिनों के लिए हैं, मोमिनीन के लिए हैं। इज्जतें इधर देखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, कितनी नेक औरतें थीं अपने बच्चों को। अब तो माज़अल्लाह, मेरी बात बुरा लगेगी आप लोगों को, अब तो हम सब जन्नती हैं ही, तो तकरीरों की क्या जरूरत है? हम तो सब खुद ही जान रहे हैं जन्नती हैं। देख लो आप, पीर साहब जो चले हैं आजकल मॉडर्न, उन्होंने कहा मेरे मुरीद हो जाओ फिर जन्नती, मेरे मुरीद हो जाओ और जन्नती। जन्नत बांट रहे हैं, लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, उनको खबर है जो आसान है वही बांटो। पीरों ने और इन दोगले फकीरों ने, मतलब 2 नंबर के, इन्होंने इस्लाम के चेहरे को, सुन्नियत के चेहरे को, सुनो, परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी सजदा चाहती है, मियां नहीं चाहती, ताबीज नहीं चाहती, परेशानी कुरान चाहती है, परेशानी सजदा चाहती है। आपको रेडीमेड दीन चाहिए,
बिल्कुल रेडीमेड दीन मिल जाए, जैसे रेडीमेड दवा, जैसे आपने अपनी आयुर्वेदिक दवा छोड़ के, यूनानी दवा छोड़ के एलोपैथी पकड़ी, जल्दी आराम करती है, रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड, अब रेडीमेड ही दीन चाहिए, तो रेडीमेड कौन बेच रहा है? इस्लाम तो देगा नहीं, मगर मियाँ के पास रेडीमेड जन्नत भी है, बिल्कुल दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का दे देगा, उसके पास है रेडीमेड, सबको चाहिए। खुदा की कसम, अगर रेडीमेड जन्नत मिलती या रेडीमेड दीन भी होता तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को देते। फिर हुजूर की बेटी पूरी रात की नमाज पढ़ने के बाद सुबह नहीं कहती या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे। वो चक्की नहीं चलाती अपने हाथ से, वो कुएं से पानी नहीं निकालती। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों,